बात लखनऊ की करेंगे। बड़ी खबर है, जहां लखनऊ में धर्मांतरण का सरगना जमालुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। एटीएस के शिकंजे में जमालुद्दीन और छांगुर बाबा इस्लाम अपनाने के लिए लाखों का लालच लड़कियों को देता था। 40 बैंक खातों से करोड़ों की लेन देन का भी खुलासा हुआ है। अवैध धर्मांतरण का सरगना है जमालुद्दीन। गिरफ्तारी हुई है। एटीएस के शिकंजे में छांगुर बाबा आ चुका है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा गिरफ्तार। धर्मांतरण से जुड़े तार। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जी हाँ, नकली नाम, नापाक काम का आखिरी में यही होता है अंजाम। धर्मांतरण गिरोह का मुख्य सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने धर दबोचा है। छांगुर बाबा के साथ उसकी सहयोगी नीतू और फिर नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। छांगुर बाबा पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। वहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छांगुर बाबा के गिरोह को विदेशों से करीब 100 करोड़ की फंडिंग मिली थी। गिरोह के कई सारे सदस्य विदेशी यात्रा करते थे, जिनमें ज्यादातर गल्फ देश से जाते थे। ये गिरोह हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए देता था। गैंग के सदस्यों के अलग अलग नामों और अलग अलग संस्थाओं के 40 से भी ज्यादा बैंक खाते हैं, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ है। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा बलरामपुर में 3-4 सालों से रह रहा था। उसने शिजर-ए-तैयबा नाम से एक किताब भी छपवा रखी है, जिससे ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। छांगुर बाबा का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। छांगुर से पूछताछ के बाद धर्मांतरण के मोडस ऑपरेंडी को खत्म करने में पुलिस को सहायता मिल सकती है और धर्मांतरण पर नकेल कसी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात लखनऊ की करेंगे। बड़ी खबर है, जहां लखनऊ में धर्मांतरण का सरगना जमालुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। एटीएस के शिकंजे में जमालुद्दीन और छांगुर बाबा इस्लाम अपनाने के लिए लाखों का लालच लड़कियों को देता था। 40 बैंक खातों से करोड़ों की लेन देन का भी खुलासा हुआ है। अवैध धर्मांतरण का सरगना है जमालुद्दीन। गिरफ्तारी हुई है। एटीएस के शिकंजे में छांगुर बाबा आ चुका है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा गिरफ्तार। धर्मांतरण से जुड़े तार। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जी हाँ, नकली नाम, नापाक काम का आखिरी में यही होता है अंजाम। धर्मांतरण गिरोह का मुख्य सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने धर दबोचा है। छांगुर बाबा के साथ उसकी सहयोगी नीतू और फिर नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। छांगुर बाबा पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। वहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छांगुर बाबा के गिरोह को विदेशों से करीब 100 करोड़ की फंडिंग मिली थी। गिरोह के कई सारे सदस्य विदेशी यात्रा करते थे, जिनमें ज्यादातर गल्फ देश से जाते थे। ये गिरोह हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए देता था।
गैंग के सदस्यों के अलग अलग नामों और अलग अलग संस्थाओं के 40 से भी ज्यादा बैंक खाते हैं, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ है। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा बलरामपुर में 3-4 सालों से रह रहा था। उसने शिजर-ए-तैयबा नाम से एक किताब भी छपवा रखी है, जिससे ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। छांगुर बाबा का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। छांगुर से पूछताछ के बाद धर्मांतरण के मोडस ऑपरेंडी को खत्म करने में पुलिस को सहायता मिल सकती है और धर्मांतरण पर नकेल कसी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात लखनऊ की करेंगे। बड़ी खबर है, जहां लखनऊ में धर्मांतरण का सरगना जमालुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। एटीएस के शिकंजे में जमालुद्दीन और छांगुर बाबा इस्लाम अपनाने के लिए लाखों का लालच लड़कियों को देता था। 40 बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। अवैध धर्मांतरण का सरगना है जमालुद्दीन। गिरफ्तारी हुई है। एटीएस के शिकंजे में छांगुर बाबा आ चुका है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा गिरफ्तार। धर्मांतरण से जुड़े तार। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जी हाँ, नकली नाम, नापाक काम का आखिरी में यही होता है अंजाम। धर्मांतरण गिरोह का मुख्य सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने धर दबोचा है। छांगुर बाबा के साथ उसकी सहयोगी नीतू और फिर नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। छांगुर बाबा पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। वहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छांगुर बाबा के गिरोह को विदेशों से करीब 100 करोड़ की फंडिंग मिली थी। गिरोह के कई सारे सदस्य विदेशी यात्रा करते थे, जिनमें ज्यादातर गल्फ देश से जाते थे। ये गिरोह हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए देता था। गैंग के सदस्यों के अलग अलग नामों और अलग अलग संस्थाओं के 40 से भी ज्यादा बैंक खाते हैं, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ है। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा बलरामपुर में 3-4 सालों से रह रहा था। उसने शिजर-ए-तैयबा नाम से एक किताब भी छपवा रखी है, जिससे ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। छांगुर बाबा का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। छांगुर से पूछताछ के बाद धर्मांतरण के मोडस ऑपरेंडी को खत्म करने में पुलिस को सहायता मिल सकती है और धर्मांतरण पर नकेल कसी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।